करना है। 96 जैसे अभी 98 का किया था, इसमें 100 माइनस 4 की घात 3 लगेगा टुकड़े। 102 में 100 प्लस 2 की घात 5, ये मैं करवा रही हूँ यहाँ 100 प्लस 2 की घात 5। 5 सी 0, 5 सी 1, 5 सी 2, 5 सी 3, 5 सी 4 और 5 सी 5। फिर लिखेंगे इनके गुणा में पद। अपन ने पहले जगह छोड़ छोड़ के लिख दिया सी। पहले पद की घात 5, दूसरा पद 0 को लिखने की जरूरत ही नहीं। पहले पद की घात 4, दूसरे पद की घात 1, 3, 2, 1 और 0। दूसरे पद की घात 1, 2, 3, 4 और 5। एक पद की घात घटती जा रही है और दूसरे पद की घात बढ़ती जा रही। 5 से 0 की वैल्यू जैसे क्वेश्चन भी करवाया था, इसकी वैल्यू तो थी 1 और यहाँ 100 5 बार गुणा यानी 10, 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। तो 0 5 बार, 2 0 5 बार लिखे गए तो 10 बार ये 0 हो गया। 5 से 1 की वैल्यू होती है 5, 100 4 बार लिखा गया तो ये 4 0 हो गया इंटू 2। 5 से 2 की वैल्यू होती है 10, 100 3 बार लिखा गया यानी 1 के पीछे 6 0 लगे और 2 का स्क्वायर हो गया 4। 5 से 3 की वैल्यू 5 से 2 के बराबर होती है जो 10 हो गया। 100 2 बार लिखा गया तो ये 4 हो गया इंटू 8। उसके बाद इनको गुणा करना, 5 को 2 से गुणा किया 10, इसमें 4 को 10 से गुणा किया, गुणा करके ये लिखा है और उसके बाद इन पदों की जोड़ की। घात 5 थी तो देखो 1 2 3 4 5 और 6 पद हुए। ये जरूर ध्यान रखना कि घात से एक पद ज्यादा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 101 की घात 4, 100 प्लस 1 टुकड़े करके जैसे भी अपने 102 का किया है वैसे 101 का आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9। 99 की घात 5, 100 माइनस 1 की घात 5 करके जैसा 98 का किया, 96 का किया वैसे ही 99 का करना है। अब ये 1.1 की घात ये दी हुई है 10,000, या 1000 में कौन सी संख्या बड़ी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है और अपन में इसमें जांच करना है कि ये संख्या बड़ी, इसका जो मान आता है वो 1000 से बड़ा आता है या छोटा आता है। अब घात 10,000 है तो अपन 10,000 एक पद तो लिख नहीं सकते, कुछ 2 या 3 पद ही लिखेंगे। इस 1.1 को लिखा है 1 प्लस 0.1, पहला पद है 1। अब जब पहला पद 1 बन जाता है तो अपन को एक पद को तो यहाँ छोड़ देना है और केवल दूसरा पद लेके उसकी घातें 0 से n तक करनी या n से 0 तक करनी है। पहला क्योंकि 1 है, 1 की घात 1 लिखो तब भी वही आंसर आएगा, 1 की घात 2 लिखो तब भी वही आंसर आएगा। तो जब एक पद अपना 1 होता है तो उस पद को तो लिखना नहीं और दूसरे पद की घात 0 से शुरू करके n तक लिखना है। तो पहला 10,000 C 0, 0.1 की घात 0 प्लस 10,000 C 1, 0.1 की घात 9, 10,000 से 1 कम किया तो 9,999। ऐसे ही आगे के पद, अगर इन 2 पदों से पता चल जाएगा तो अपन को आगे के पद करने की जरूरत ही नहीं। अब NC 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये तो हो गई 1 और 0.1 की घात 0 भी 1 होती है तो पहला पद हो गया 1। यहाँ NC 1 की वैल्यू n होती है तो ये तो हो गया 1000 और यहाँ पर 0.1 की, ये 1 के ऊपर घात लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क पड़ता ही नहीं, अपन को 0.1 देखना केवल। 0.1 की घात 1.1 ही हुआ, इसको जब इससे गुणा किया तो 1 0 हट गया और 1000 आया है। 1000 में 1 यानी 2 पदों का योग ही अपने पास 1001 हो गया। तो अगर आगे के और पद जोड़ेंगे तो उसका योग तो 1000 से और भी बड़ा होगा, यानी इन दोनों नंबर में अपनी ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। a प्लस बी की घात 4 माइनस a माइनस बी की घात 4 का विस्तार करना है और उस विस्तार से अपन को ये वैल्यू निकालनी, इसका मान ज्ञात करना है। पहला फॉर्मूला लिखा a प्लस बी की घात 4, 4 से शुरू करेंगे, 4 C 0, 4 C 1, 4 C 2, 4 C 3 और 4 C 4। पहले पद की घात घटते क्रम में 1 की घात 4, 1 की घात 3, 1 की घात 2, 1 की घात 1 और 1 की घात 0 जिसको लिखने की जरूरत नहीं। फिर दूसरे पद की घात 0 से लेके n तक, 0 1 2 3 और 4। ऐसे ही अब इसका विस्तार लिखना है। सेम यही है, b की घात जहां जहां 1 आ रही है वहां ये माइनस हो गया, यहाँ तो था ही नहीं, ये b की घात 1 थी जो माइनस हो गया, इसमें b की घात 2 है तो वो प्लस ही रहेगा, b की घात 3 है तो माइनस हो गया और इसमें वापस प्लस ही रहेगा। अब दोनों फॉर्मूले में यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है, यानी इसमें से इसको घटाना है। जब घटाएंगे तो इससे ये कट गया, ये पद आ गया 2 बार,
ऐसे इसमें से ये कैंसिल हो गया, ये पद जुड़ गया, क्योंकि माइनस होने पर ये चिन्ह बदल गया तो ये भी प्लस हो गया है, ये आगे। ये सवाल माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है। प्लस का अगर ये सवाल है तो ये पद कटेंगे और ये पद रहेंगे और हर पद 2 बार रहेगा, तो 2 बार बचा है ये पद, ए की घात 3 और ये पद बचा है। अब 2 कॉमन ले लिया और ए और बी भी कॉमन निकल रहा है। यहाँ से बचा है 4c1 a स्क्वायर। 4c1 की वैल्यू 4 होती है, ऐसे 4c3 की वैल्यू भी 4c1 के बराबर होती है, क्योंकि 4 में से 3 घटा है तो 1 होता है और वो भी 4 के बराबर होते हैं। 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 फिर कॉमन आ गया तो 8ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये अपना फॉर्मूला बन गया है। अब इस फॉर्मूले में यहाँ देखो, इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है क्योंकि संख्याएं सेम है, तो जहां जहां a आ रहा है वहां फॉर्मूले में रखेंगे √3 और b आ रहा है वहां रखेंगे √2। इस a की जगह रखा है √3, √2, √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2। 3 और 2 5, 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 40 और √3 इंटू √2 √6। सेम जैसे ऊपर क्वेश्चन किया वैसे ही ये क्वेश्चन है। मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से ये मान ज्ञात है। अपन को ये फॉर्मूला लिखना है x + 1 की घात 6 का और x - 1 की घात 6 का फॉर्मूला लिखना है। x + 1 की घात 6 का फॉर्मूला लिखा, 6 से शुरू किया, 6c0, 6c1, 6c2, 6c3, 4, 5 और 6। अब देखो 1 है तो अपन को एक पद को लिखना ही नहीं है, x को लेना है और x की घात है, या तो 0 से करते करते 6 तक पहुंचो या 6 से करते करते 0 तक पहुंचो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक पद को घटाते जाना और एक को बढ़ाते जाना है, एक के ऊपर कोई भी घात लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ x की घात 6 से कम करते करते 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अब इसी फॉर्मूले को यहाँ लिखा है, अल्टरनेट माइनस आएगा देखो, क्योंकि यहाँ -1 की घात 1 बनी थी इसीलिए 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। पर जहाँ -1 ये माइनस आएगा सेकेंड टर्म, फिर अगला टर्म, एक छोड़ के एक में माइनस आएगा। अब दोनों फॉर्मूलों को जब प्लस करना है, प्लस करेंगे तो ये पद कटेंगे, एक प्लस और एक माइनस और ये कट गया है, फिर थर्ड वाला कटेगा, ऐसे करते करते फिर लास्ट के जो बचे हुए हैं। एक मिनट, अब जब अपन दोनों को जोड़ रहे तो पद करते करते 2 बार तो कॉमन निकल गया और ये बीच की वैल्यू आ गई। 6c0 की वैल्यू 1 होती है, 6c2 बचा है, 6c2 की वैल्यू यहाँ निकाली, फैक्टोरियल 6/4 और 6 में से 2 गया तो 4 और 2। इसको सोल्व किया, फैक्टोरियल 6 को खोला, 6 × 5 इंटू फैक्टोरियल 4, क्योंकि कटने वाला नीचे संख्या फैक्टोरियल 4 है इसलिए यहां तक ही रोक दिया। तो इसकी वैल्यू आई है 6c2 की वैल्यू आई है 15। जो 6c2 की वैल्यू है वही 6c4 की वैल्यू की, तो दोनों की ही वैल्यू आ गई है 15। ये 15 वैल्यू रख के ये सोल्व किया है। अब अपन को इसकी सहायता से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अपने क्वेश्चन में √2 x की जगह √2 दिया हुआ है, तो जहां जहां x आ रहा है वहां अपन ने √2 लिख दिया। √2 की घात 6 यानी 2 की पावर 6/2, 2 की पावर 3 जो हो गया 8, √2 की पावर 4 तो 4/2, फिर उसको 4/2 तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 16, और इसको जब सोल्व किया तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, प्रूव करना अपन को कि ये जो संख्या है वो 64 से विभाज्य है। इस संख्या को ऐसे चेंज करना कि इसका एक कॉमन गुणनखंड 64 निकल के आ जाए। पहले अपन केवल 9 का प्रसार करेंगे। 9 को अपन ने लिखा है 1 + 8, 2 टुकड़े कर दिए इसके, और n + 1। अब n + 1 से 0 जैसे प्रसार करते हैं, 8 को चाहे तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 8 की घात 0 से लेकर n + 1 कर सकते हैं या n + 1 से लेकर 0 कर सकते हैं। यहाँ अपन ने 8 की घात 0 किया, फिर 1 किया, फिर 2 किया, ऐसे करते करते n + 1 किया है। अब इसकी वैल्यू होती है 1 और 8 की घात 0 की वैल्यू भी होती है 1, प्लस इसकी वैल्यू nc1 की वैल्यू n नहीं होती तो n + 1c1 की वैल्यू n + 1 ही होगी 8। यहाँ 8 का स्क्वायर जो 64 हो गया और बाकी को खोल। अब जैसे 8 स्क्वायर है तो आगे 8 की घात 3 आएगा, 8 की घात 4 आएगा, यानी यहाँ हर पद में 64 तो है ही है यहाँ। अब इस 1 का पक्षांतरण भी इधर कर लिया, ये 8n का भी -8n हो गया, ये 1 और ये 8 -8 जो -9 हो गया। इधर जो संख्या बची है उसमें ये 64 कॉमन है, हर एक गुणनखंड के आगे 64 है, यानी ये संख्या अपना क्वेश्चन ही है।
64 कॉमन गुणनखंड आ रहा है, यानी ये संख्या 64 से विभाज्य है, क्योंकि 64 कट जाएगा जब 64 से अपन भाग देंगे तो। नेक्स्ट, सिद्ध करना है कि 3 की पावर r, ये सिग्मा है। सिग्मा r बराबर 0 से n, यानी हर पद का जोड़ करना है। r की वैल्यू 0 से लेके n तक रखते हुए जोड़ करनी है, और ये वैल्यू सेम होती है। अब r बराबर पहले रखा अपन ने 0, तो 3 की घात 0 nc 0 प्लस 3 की घात 1 nc 1, करते करते n तक चलना थी, n तक रखा है। और अब इसमें 4 की घात n को भी अपन ने यूं लिख दिया, 4 की घात n को लिखा 1 प्लस 3 की घात n, इसका भी प्रसार किया तो nc 0 3 की घात 0, 3 की घात 0 से लेके 1 तक करना है। nc 1 3 की घात 1 nc 2 3 की घात 2, ऐसे करते करते दोनों की वैल्यू क्या आ गई है, सेम। ये प्रश्नावली 8.1 आज अपनी कंप्लीट हो गई।